राम राम। सुबह की सैर, साइकिलिंग जारी। तो निकला था केतु के समय में और प्रवेश कर चुका हूँ बृहस्पति के समय में। तो जोड़ बन गया। जिनको भी राजनीतिक में या अपने व्यापार में सफलता चाहिए, नेम फेम चाहते हैं, सुबह सैर करें, चाहे साइकिलिंग करें चाहे सैर करें। अब आगे बढ़ता हूँ। एक व्यक्ति जा रहा था, उसे शायद कहीं पहुंचना था। तो मैं पंजाब से हूँ, बीएमसी चौक पहुंचा। एक व्यक्ति मेरे पास आया नहीं, आवाज़ दी उसने मुझे बहुत ज़ोर से कि भैया होशियारपुर को कौन सा रास्ता जाता है। उसने बोला होशियारपुर नूं किहड़ा राह जांदा आ भाजी। और मैंने कहा 1 मिनट। मैंने हेडफोन लगाए थे, उतारे। मैंने कहा यहाँ से आप तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जाएं, पीएपी चौक आएगा, उससे आगे जाएं तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तो रामा मंडी चौक आएगा। रामा मंडी से आप लेफ्ट हो जाना सीधा रोड होशियारपुर को। तो उसके चेहरे पे एक सुकून आया था। मुझे बोला शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब ये है, मुसाफिर जो सफ़र पर निकला है किसी मंजिल पर जाने के लिए और उसको रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, और ये जो उपाय है ना, ये आपको कुदरत करवाएगी। आप खुद नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे खड़े हो जाओ लोगों को रास्ता बताने के लिए। होता क्या है, हम आजकल इतने रूखे हो गए हैं, किसी को रास्ता बताना उचित नहीं समझते, बात करना पसंद नहीं करते। तो किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, वो भी बिल्कुल करेक्ट रास्ता बताकर, यानी कि किसी भी मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना या बता देना कि भैया ऐसे ऐसे जाओ, तुम पहुंच जाओगे और कोई गलती नहीं होगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये केतु का उपाय हो जाता है। और यहाँ से हम एक बात को समझे ना अगर ध्यान से, तो हम भी मुसाफिर ही हैं, इस दुनिया में आए हैं, ठीक है ना। और हम अपनी मंजिल भटक जाते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। निकले हुए हैं सफर पर, तो सही रास्ता बताने वाला तभी मिलेगा तुम अगर किसी को सही रास्ता बता पाए तो। तुमने ही जिंदगी में किसी को सही रास्ते पर नहीं पहुंचाया, उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां से पहुंच पाओगे। तो जिंदगी में ऐसे हालात बहुत बार बनते हैं, हम भटक जाते हैं। तो अगर जिंदगी में हमने ही किसी को सही रास्ते में नहीं पहुंचाया, यानी कि रास्ता ही नहीं किसी को बताया, जब हमारी बारी आएगी रास्ता पूछने की, यानी कि गाइडेंस की, जीवन में सही की तलाश में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे जीवन को दिशा देनी हो, चाहे बच्चों को स्टडी करानी हो, तुमको कौन बताएगा रास्ता? कोई नहीं बताएगा। तो जब भी मौका मिले, अगर कोई आपसे डिटेल में कोई रास्ता पूछ लेना, डिटेल में बताओ, क्योंकि किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना वही सिर्फ गाइडेंस के द्वारा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो समझ लेना, भविष्य में जब वक्त आएगा तुम्हें भी एक ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें बिल्कुल सही मार्ग दिखाकर सही रास्ते पर पहुंचा देगा, तुम भटकोगे नहीं। तो ऐसा आजकल के समय में, मैं दिल्ली में एक बार गया था, किसी से रास्ता पूछ लिया, नहीं भाई साहब मैं जरा जल्दी में हूँ, इनसे पूछ लीजिए। तो बेटा भटक रास्ता बताने का भी उपाय है। उपाय हमें समझना पड़ता है, जिंदगी सारा ही उपाय है। तो वो मुसाफिर था, यानी कि केतु था, ठीक है ना, उसको सही रास्ता बताया, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और
उसका बेनिफिट मुझे आने वाले समय में ये मिलेगा, अगर मुझे कभी ज़िंदगी में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी ना, तो मुझे गाइडेंस सही मिल जाएगी। यानी कि जब मैं भी किसी मंजिल पर जाने के लिए निकला हूँगा तो कोई आएगा और मुझे सही रास्ता बता देगा। तो बस यही मेरा कहने का मतलब था कि आपको भी अगर कोई मुसाफिर मिले जो घर से सफ़र पर निकला है और आप उसे सही रास्ता बताकर सही जगह पहुंचा देते हो, तो आपका उपाय अपने आप हो जाएगा। ये आधुनिकता के उपाय हैं, ये राहु के उपाय हैं। बस ये समझना है कि उपायों में अब परिवर्तन आने वाला है, उपाय बदलने वाले हैं। लाल किताब के दृष्टिकोण से आने वाला युग, आने वाला ज्योतिष बदल जाएगा। शुरुआत मैं कर चुका हूँ। एक बार गुरुजी से बात हो रही थी कि गुरुजी कई बार अपने आप को ना इंसान बहुत बेहतरीन समझने लग पड़ता है कि मैं ना बहुत बेहतर हूँ, बहुत समझदार हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञान कुछ नहीं है किसी के पास। वो बोले बेटा देख, मेरा समय था ना, गवास्कर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था और हम सोचते थे कि उससे बढ़िया क्रिकेटर दुनिया में आ नहीं सकता। तेंदुलकर आ गया। तेंदुलकर को मैंने भी देखा तो मैं सोचता था भाई वाह, तेंदुलकर से बढ़िया क्रिकेटर तो पैदा ही नहीं हो सकता पूरे वर्ल्ड में। कोहली आ गया, धोनी आ गया, रोहित शर्मा आ गया। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इनसे बढ़िया क्रिकेटर कोई पैदा नहीं होगा दुनिया में। तो उसकी फाउंडेशन हो चुकी है, वो तैयार बैठा है, इनका बाप जो क्रिकेट में इनसे ऊपर जाएगा। तो ऐसा ही होता है जिंदगी में, शुरुआत किसी ने करनी होती है, फिर उससे बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर लोग आते रहते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं। बस ये घमंड पाल के मत बैठना कि मुझसे ज़्यादा अकल किसी को नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोफेशन में कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो कहते तुम सिर्फ बेहतर बनो, बेहतरीन लोग अगले क्रम में आते रहते हैं। तो मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे उपायों की जो ज्योतिष में आपको इस तरह से करने पड़े जो पहले बहुत आसान हो, बहुत सरल हो और चलती फिरती जिंदगी में हम कर दें। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ आजकल की राहु की है, खोखली जिंदगी है, समय फिर भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह का कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कई बार कई लोग बोलते हैं कहाँ पर इसका वर्णन है, तो वर्णन अगर नहीं मिलेगा किताबों में तो क्या सब चीजें गलत हैं? तुमने कभी ये क्यों नहीं पूछा भाई किसी से, कार का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है उसका बनाने का फार्मूला, है ना? फिर भी चला रहे हो ना, चला रहे हो ना, उसका वर्णन नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो भी साइंस ही। तो ज्योतिष से बड़ी साइंस तो किसी के बाप के पास नहीं है। ये सब चीजों से ऊपर है, ये सही रास्ता दिखाती है आपको। अगर रास्ता और डायरेक्शन मालूम नहीं होगी ना तो अभी भटकोगे। तो बस यही कहना था, जितना डाउन टू अर्थ रह सकते हैं रहें, जमीन पर अपने पांव और सर अपना झुकाकर मैं आपको वंदन करता हूं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं जो परमपिता परमात्मा ने मेरे माध्यम से आपके लिए बोलने को बोला है। मैं नहीं बोल रहा, ये ऊपर से आ रहा है और ये संदेश उनका है। मैं सिर्फ एक मिट्टी का पुतला हूं जो आज नहीं तो कल ऐसे ही नष्ट होके गायब हो जाऊंगा और ये चीजें आपके लिए फिर भी छूट जाएंगी। बस इसे अपना के समझ के चलें और बच्चों को भी शिक्षा दें कि बेटा रूड नहीं बनना है। अगर कोई तुमसे रास्ता पूछे डिटेल में बताओ। जिंदगी में जब तुम्हें रास्ता पूछने की या गाइडेंस की जरूरत होगी वो भी मिल जाएगी। जय माता दी।